गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब क्या बताते हैं, कबीर परमेश्वर के सच्चे नाम को सुनकर काल भी कांप जाता है और इस नाम के साथ खंडित ना होने दे, इस नाम के साथ चलते रहोगे तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके परिवार को भी वो हानि नहीं कर सकेगा। जैसे गरीबदास जी ने बताया है कि गरीबदास जी ने इसी का तुलनात्मक तरीके से बताया है कि जो कबीर साहब ने स्वयं बताया है गरीबदास जी को कि जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नी तेरा बाणा, जब तक हंस यानी मेरी प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा तो काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। तो हमने परमात्मा की मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा आपकी पूरी मदद करेगा। जैसे दादू साहब ने कितना क्लियर कर दिया है, आप ऐसे बैठ के जैसे हाथी पर, और काल और इसकी सारी शक्ति समझ लो कुत्ते जितनी, आप उस काल की रीत से बाहर हो गए, पहुँच से दूर हो चुके हो। अब जानबूझ के हाथी ते तला पड़ जाएगा डर के, उसके भौंकने ते तो फिर तो पाड़ के खाएंगे कुत्ते। तो इसलिए आप जिन्हें इस हाथी परमात्मा के इस शरण रूपी हाथी से नीचे मत उतरना, सतलोक जाके छोड़ देंगे आपको। अब एक दिन क्या हुआ कि जब गरीबदास जी 10-13 वर्ष के हो गए, 3 वर्ष के पश्चात 10 वर्ष के बच्चे को परमात्मा आकर मिले थे और गांव वाले कबीर उस गरीबदास साहिब जी को पागल कहने लग गए, बावड़िया बावड़िया कहने लग गए, बावड़िया पागल है, पता नहीं क्या क्या भौंक रहा, सारा दिन चुप पे ना होता है। एक दिन ये दादू पंथ से दीक्षित गोपाल दास नाम के एक संत बने हुए थे, घर त्याग के वैराग ले लिया था, सन्यास ले रखा था बच्चों से फ्री होकर के। वो छुडानी गांव में अपने शिष्य के घर आ गए और वो ऐसे ही 2-3 वर्ष में चक्कर लगता था उसका। उस शिष्य ने कहा, महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे पागल कर दिया, एक संत ने जंतर मंत्र करके कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, कई पाली थे ग्वाले उनने तो पिया नहीं, इस बालक ने पी लिया, जंतर मंत्र कर दिया, ये तो मर गया था, पता नहीं क्यों कैसे दया करी भगवान ने, लड़की की अर्ज सुन ली, ये जीवित हो गया पर पागल हो चुका है। 3 साल से सारा इलाज करा लिया, झाड़े झूड़े लवा लिए और सब दवाई वैद्यों से भी ले ली, कोई आराम नहीं होया। और कहते हैं जी, वो शिष्य कह रहा है जी संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप दया कर दो तो उसका जीवन ठीक हो जाए। अब गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, थोड़ा बहुत झाड़ा झूड़ा लाना वो भी जाने था। अब बुला कर लाए गरीबदास जी और उसके नाना जी और साथ में और कई गांव के बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति आके, तो दादू ने, उस दादू पंथी गोपाल दास ने पूछा कि बच्चा बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। तो गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया बाबा जी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे।
अब दादू पंथी ये परमात्मा लगातार गरीबदास जी ने को 15-20 मिनट तक वो वाणी बोलते रहे। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ बरतास का जठरग्नि प्रतिपाले। तो इन वाणी को सुनकर उस दादू पंथी महंत संत गोपाल दास के हृदय में हलचल मच गई और वो तुरंत समझ गया कि यूँ तो भाई बावड़ा को ना, ये तो सबसे समझदार ऐसी निर्मल वाणी जो आत्मा को खींच रही है। 65 साल का वृद्ध 13 वर्ष के बालक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, भगवान हे महाराज ये वाणी लिखवा दो, आप तो बहुत प्यारी वाणी बोलो। तो गरीबदास जी बोले नहीं, उठ कर चल पड़े। पीछे पीछे 65 साल का वृद्ध, आगे आगे गरीबदास जी। अब गांव वालों ने सोचा भाई इस बच्चे के अंदर तो को बड़ी बला बढ़ रही है, बाबा जी भी कभी सुरूर हो गया, इसका तो असर हो गया, इसका साथ हो लिया। अब वो के जान दबो दादू पंथी संत ने कहा, गांव वाले बावड़े तो तुम हो, यो बावड़िया को नहीं। कहते हैं गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया कि कर ले दुनिया सैनी का, उसको महापुरुष को तो बावड़िया कहा, अगर तेरा सारे पशु बन गए और उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने मौन तोड़ा और कहा कि भक्त यदि कंप्लीट लिखे तो मैं बोलूँगा, लिखवाऊँगा, कभी कहीं बीच में छोड़ दे। तब उसने कहा गोपाल दास ने कि महाराज जी मैं तो कति फरी हो का आया हूँ घर से, और मैं ऐसे ही परमार्थ में लगा हुआ हूँ, आप दया कर दो, लिखवा दो दाता, कलयुग के जीवों के लिए तो ये अमृत सिद्ध होएगी, ऐसी वाणी कदे देखी ना सुनी। तब गोपाल दास जी लिखा करते थे और गरीबदास जी बोला करते थे। गरीबदास जी का ही एक बेरी का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था और गांव से थोड़ी ही दूरी पर वो स्थान था। वहाँ बैठकर जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी बोला करते थे और दादू पंथी संत लिखा करते थे। तो इस प्रकार वो लिखा हुआ आंखों देखा सारा कुछ विवरण गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी अर्थात गरीबदास जी का दिया हुआ एफिडेविट वो दास के पास उपलब्ध है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल है, और उसी से आपको दास ये ज्ञान सुना रहा है। इस प्रकार आज का जो दिन है पुण्यात्माओं, ये वो शुभ दिन है। परमात्मा आए और हमारे लिए एक छाप छोड़ गए कि गरीबदास जी को गवाह बना गए और अनमोल अमृत ज्ञान पुनः प्रदान कर गए। क्योंकि काल ने ये कहा था जब परमात्मा प्रथम बार आए थे सतयुग में, और उनसे कहा था पर जोगजीत रूप में थे अपने पुत्र के रूप में, तो काल ने कहा था जोगजीत तुम कहाँ जाओगे। तो परमात्मा ने जोगजीत रूप में अपने पुत्र के रूप में खड़े थे, कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी जीवों को परमात्मा की जानकारी दूंगा। परमात्मा के आदेश से मैं नीचे जा रहा हूँ और आपने भगवान मिटा दिया, तो आप स्वयं अपने आप को भगवान सिद्ध कर बैठा। तूने कैसा जुल्म कर दिया। अरे भले आदमी, इन बच्चे थे, इनसे तो गलती होगी, और आपने इनका उलिया बिगाड़ दिया। ऐसा सांग निकाल दिया, कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, गंदी नाली के कीड़े। तो तेरे को लज्जा नहीं आती। तब वो कहता है मेरे को श्राप दे रखा है 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाने का और 1.25 लाख उत्पन्न करने का, तो मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा और नीचे जाकर देखा तेरे को बनाऊं ठीक है। तो आ कैसे गया मेरे लोक में, क्योंकि मैंने तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड ले रखे हैं। तब कबीर साहब बता रहे हैं धर्मदास जी को कि मेरे ऊपर ना ऐसे झपटा जो से मुझे अभी मार डालेगा। और धर्मदास पुण्यात्मा हमारे लिए संकेत करते हैं परमात्मा कि यहाँ की चाहे कितनी बला हो, कैसा ही कोई क्यों ना हो,
चाहे भैरव बैताल और काल भी खुद क्यों ना हो, इस सतनाम का सुमन कर। प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए, और सार नाम प्राप्त है तो सार नाम का, सतनाम प्राप्त है सतनाम का सुमन शुरू कर देना चाहिए। किसी प्रकार की आपत्ति चाहे सपने में भी क्यों ना हो या वैसे प्रत्यक्ष में हो, तो भाग जाएगा, कोसो नहीं पाएगा आपको। तो धर्मदास जी को बता रहे हैं कि जब मेरे ऊपर काल ने झपट्टा मारा मुझे मारने के लिए, मैंने सतनाम का सुमन कर दिया धर्मदास, और काल ऐसे कंडम होकर गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, पड़ा पड़ा तड़पता है, कुछ बसावा नहीं। तब इसने पता लग गया कि इसके पास कोई प्रबल शब्द शक्ति है, तो चापलूस बन गया ये काल, और मेरे धीरे धीरे नीचे नीचे आकर मेरे पैर पकड़ दिए और यूँ कहे तो मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोग जीत रूप में परमात्मा खड़े थे जो, और काल भी उस परमात्मा का ही पुत्र है। तो कहता कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई। अब छोटे तो गलती करते हैं, बड़े सदा क्षमा करते हैं। अब पुण्यात्मा यहाँ सभी प्राणियों का ये स्वभाव है, पहले तो अपनी ताकत आजमाएंगे, और जब ताकत तक पारना पड़े फिर चापलूसी तक काम लेंगे। तो उसने चरण पकड़ के कहा, मैं तो आपको पिताजी के यानी परमात्मा के तुल्य मानता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे परमात्मा बोले ठीक है, माफ़ कर दिया। तब काल कहने लगा, मुझे कुछ आवश्यक, मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है, और आप भगवान के नुमाइंदे हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके पास पूरी पावर है, मेरा कुछ वो त्रुटि पूरी कर दो, मेरी कुछ डिमांड है वो पूरी कर दो, और फिर नीचे चले जाओ बेशक। तो परमात्मा ने कहा, बोल क्या चाहता है? कि वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा। परमात्मा वचनबद्ध हो गए। तब कहा कि 3 युगों में परमात्मा ने ये कहा था, मैं नीचे जाऊंगा, सबको सच्चा नाम सही रास्ता मार्ग बताऊंगा, भगवान की का परिचय दूंगा, और सत्य नाम दे करके, सार नाम दे करके सबको पार करूंगा, सतलोक ले जाऊंगा। तो इसको मुश्किल होगी थी कि कहीं मेरा लोक ना उजाड़ दे। प्रतिज्ञा करवा ली कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजिए। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु, तेरे को मैंने वरदान दे दिया, प्रतिज्ञा कर ली कि चौथे युग जब कलयुग में मैं अपने जीवों को समझाऊंगा, ले जाऊंगा। दूसरा इसने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, जब जोर जबरदस्ती से ये ज्ञान मत किसी को देना, और जो जबरदस्ती ना ले जाना यहाँ से, आप अपना ज्ञान सुनाना। आपके ज्ञान से आपको भगवान मानकर, आपको परमात्मा को परमात्मा मानकर जो भक्ति करे वो आपके, और मेरे भक्ति करेंगे, मेरे मंत्रों का जाप करें और मेरे ज्ञान पर आश्रित रहें, वो मेरे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई तथास्तु, ये तो है ही, मेरे को तो वही समझेगा जो मेरे ज्ञान से परिचित होगा। परमात्मा ने सब स्वीकार कर ली, उसकी सारी डिमांड। और भी 2-3 थी, वो फिर बताएंगे, अभी समय नहीं। तो तब एकदम आंख पलट गया भस्मागिरी की तरह, और कहने लगा कि जाओ जोग जीत संसार। कहते 12 पंथ करो मैं साझा। जब कलयुग आओगा ना, सभी प्राणियों को भक्ति मार्ग में विचलित कर दूंगा, और इनको इतना विकारी बना दूंगा, और इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बनाकर इनको एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा, और देवी देवताओं मंदिर मूर्तियों तक सीमित कर दूंगा, तीर्थ व्रतों के ऊपर उलझा दूंगा। और तब तुम जाओगे, जब परमात्मा ने कहा कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीतेगा, तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा। उसको तो यही कहना था कि अपना अंश भेजेंगे, और फिर तुम्हारे सारे ज्ञान को ठीक कर देगा, वो सबको ये ज्ञान देगा। तो उस समय वो काल कहता है कि उस समय तक तो इनको इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति के योग्य भी नहीं रहेंगे, और फिर नकली पंथ चला दूंगा। तेरे कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा,
उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चला कर सब्जियों को भरमा दूंगा। और जब तुम्हारा जाएगा ना कोई हंस, तो सब उसके साथ वाद विवाद करेंगे, विरोध करेंगे मेरे उस गलत ज्ञान पर आधारित होकर के, और तेरी एक नहीं चलेगी जोगजीत, अब बेशक चले जाना। तो क्या कहा काल ने, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अपने आत्मा 12 पंथ तो गरीबदास जी तक पंथ आपको दिखाई रखे बहुत बार। उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, इसी से निकली ब्रांच जय गुरुदेव पंथ मथुरा, और जनोद वाला जो ताराचंद वाला, और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली जो यहाँ पर गंगुआ पंगुआ, गंगुआ के आसपास यहाँ वाला, ठाकुर जी वाला, और ये राधा स्वामी ब्यास वाला, आगरा वाला, ये सारे अनेक पंथों में हैं, निरंकारी पंथ है। तो काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं, और फिर जाइयो जोग जीत संसारा जीव न माने, कहा तुम्हारा जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने, तुम्हारे साथ विरोध करेंगे, मेरे वकील बनकर खड़े हो गए। तब परमात्मा ने कहा था तुम अपना काम करे और हम अपना करेंगे। तब धर्मदास जी ने पूछा था भगवान जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा, अभी तो 5000 वर्ष बीता है, और अभी तक तो कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत जीवित है, और आपके साथ इतना विरोध हो रहा है, और फिर आप कह रहे हो कि फिर आओगे कलयुग में इस समय के आसपास, तब कैसे समझाओगे। तब परमात्मा ने कहा था धर्मदास ये मेरा काम है, वो तो बालक है, उसको क्या पता मैं कैसे लीला करूँगा। तब धर्मदास जी को मालिक ने बताया था कि जिस समय 5500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे, जब अपना दास भेजूंगा, उस समय तक ये सभी नकली पंथ चल चला कर फाइनल हो लेंगे, और इन्होंने जो कहना सुनना उनकी पुस्तक बनकर समाज में प्रवेश हो चुकी होगी, इनकी CD DVD बन चुकी होंगी। तब मेरा दास जाएगा, इनके पकड़ पकड़ के ज्ञान को मेरे सदग्रंथों से मेल करेगा, इनको सबको फेल करेगा। और तब मुझे मेरे बच्चे पहचान कर सतलोक आएंगे। तो पुण्यात्माओं वो समय आ गया है, और ये दास वो परमात्मा का भेजा हुआ दास आपके लिए उपस्थित है। अपना कल्याण कराओ और सतलोक जाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, उन्हीं को ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, स्वयं आकर के अपना ज्ञान हमारे लिए विस्तार से बताते हैं कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मनुष्य जीवन का मुख्य कार्य परमात्मा की भक्ति करना, शुभ कर्म करना और पुण्य दान करके अपना मोक्ष कराना। और ये ना करके हम अन्य ही जुगाड़ में यहाँ की अस्थायी व्यवस्था को ही सुचारू बनाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं ये आपकी बुद्धिमता नहीं है। मनुष्य जीवन का मुख्य काम है पूर्ण संत की खोज करें, उसके पश्चात उसके बताए अनुसार
शास्त्र अनुकूल साधना मर्यादा में रहते हुए करे और अपने निर्वाह के लिए भी कार्य करे, क्योंकि यहाँ आपको ऐसा स्थान मिला है और ऐसा शरीर है, ये किराए पर चलेगा। इसमें सुबह शाम कुछ डालते रहोगे तो ये आपका बॉडी, आपका शरीर काम करता रहेगा, अन्यथा ये खराब हो जाएगा। और जिस लोक में आप रह रहे हो यहाँ कर्म करके ही प्राप्त होगा। और जो सत साधना जिसको मोक्ष प्राप्ति की विधि कहते हैं कि जो सच्ची साधना सतगुरु से प्राप्त हो जाती है, उस भक्ति के करने से पूर्ण मोक्ष हो जाता है। पूर्ण मोक्ष प्राप्त प्राणी उस लोक में चला जाता है जहाँ पर इसको कर्म किए बिना ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर उसको निष्कर्मे मोक्ष कहा है। वहाँ जाने के बाद कोई भी बगैर काम किए ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए आप जिस स्थान पर रह रहे हो, ये आपने कर्म करते करते भक्ति करनी पड़ेगी। निर्वाह के कर्म करते करते आपको भक्ति के कर्म भी करने पड़ेंगे। इसलिए प्रत्येक सदग्रंथ के अंदर जो प्रावधान है वो इसी प्रकार का है। सबसे पहले आपको श्रीमद् भगवत गीता का प्रमाण देते हैं कि उसमें कैसी भक्ति करने को कहा है और उस भक्ति के करने का तरीका कौन सा है और वो साधना है कौन सी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मेरे ज्ञान का जो आश्रय कर लेते हैं, कौन से ज्ञान का? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में एक विशेष उल्लेख है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से स्वयं ही यहाँ आकर के एक यथार्थ ज्ञान बताता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं। उन तत्वदर्शी संतों के पास जा कर के उस तत्व ज्ञान को अर्जुन ग्रहण करो। यदि आप पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, यदि आप उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करना चाहते हो, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में जो प्रमाण दिया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वत स्थान अर्थात उस अमर लोक को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेते हैं और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, वे व्यक्ति फिर क्या करते हैं? जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते तत् ब्रह्म विदु कृत्स्नम अध्यात्म अखिल च कर्मम। वो व्यक्ति जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे दातुम ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं, वे केवल जरा यानी वृद्धावस्था के दुख से और मरण माने
मृत्यु के दुख से बचने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, उससे मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से कि बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। आज कोई कोढ़ी है, कोई रोगी है, कोई कैंसर पीड़ित है, किसी को अधरंग मार गया है, किसी की जुबान नहीं है, कोई गूंगा, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा, कोई दोनों टांग कट गई है, कोई और अन्य भयंकर आपदाओं का सामना कर रहे हैं मनुष्य शरीरधारी प्राणी। और अन्य प्राणी भी आप देखते हो, कोई कुत्ता है, खाद लगी है, कीड़े पड़े हुए हैं, टांग टूट गई, पिछले हिस्से को पैरालिसिस हो गया है, दोनों पैरों को लटका के घसीट रहा है। तो ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है कि जैसे कर्म आप इस मानव शरीर में करोगे वो आगे आपको भोग्य होंगे। इसलिए आप जी ऐसे कर्म ना करो जो आपको आगे उनका दंड भोगना पड़े। और पीछे गलती में जो भी कुछ हो चुका है उसका प्रावधान, उसका एक विकल्प बताया है परमेश्वर ने कि मेरी शरण में, यानी कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जो व्यक्ति आ जाता है उनके सभी पूर्व जन्म के जो अनजानपने में हुए पापों का नाश कर दिया जाता है और पापों से ही प्राणी को कष्ट होता है। आगे फिर वो इस ज्ञान से परिचित होकर के भविष्य में ऐसी गलती वो करता नहीं, क्योंकि वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों के परिणामों से परिचित हो चुका है। तो वो व्यक्ति केवल जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्थे का कष्ट, इस मनुष्य के ऊपर, मानव शरीर के ऊपर सबसे बड़ा भयंकर दुख है। प्रथम तो वृद्ध अवस्था का और दूसरा फिर मृत्यु। आप सारा जीवन लगे रहते हो अपने परिवार को सुरक्षित और सुखी बनाने के लिए और कोठी कार फैक्ट्री जचाने के लिए, और एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है। बताओ किस काम पर सारा जीवन डिवोट कर दिया आपने, जो आपका था नहीं, आपके संग जा नहीं सकता, जिसको आप अनजानपने में अध्यात्म मार्ग का ज्ञान ना होने से, परमात्मा कहते हैं आप यहाँ अस्थायी वस्तुओं को स्थायी जानकर बालकों की तरह अपना सारा जीवन वहीं नष्ट कर देते हो। और जो कुछ भी आपके पूर्व जन्म के भाग्य में है और वही आपको मिलता है। आप अपनी चतुरता के कारण, अध्यात्म मार्ग से अपरिचित होने के कारण आप अपने भविष्य के कर्म और खराब कर लेते हो। इसलिए ये आपको एक तत्व ज्ञान रूपी दीपक दिया जाता है, एक टॉर्च दी जाती है, जिसकी रोशनी में आप अच्छे रास्ते पर चलें, गड्ढों और झाड़ जंखाड़ों में ना घुस जाएं जो आपको दुखदायी होते हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न जो करते हैं, तो जैसे आप अपने बच्चों की परवरिश के लिए, इनको सुखी बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा देते हो और भक्ति साधना करते नहीं, तो जो कुछ भी आपके पूर्व जन्म के संस्कार प्रारब्ध में, किस्मत में लिखा है, आपको केवल उतना ही मिलेगा। मासा घटे न तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख। परमात्मा ने, विधाता ने आपके कर्मानुसार जो भी आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में जो लेख लिख दिए, वो आपके किसी प्रकार के भी प्रयत्न से ना कम हो सकते हैं,
ना वो बढ़ सकते, अच्छे या बुरे। फिर क्या बताते हैं, इसके साथ साथ एक विकल्प बताया है कि सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। सच्चा सतगुरु, वैसे तो सतगुरु कहना पर्याप्त है, पहले तो सतगुरु शब्द की क्यों आवश्यकता पड़ी? गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, लेकिन नकली गुरु घने हो गए, इसलिए सतगुरु शब्द संतों ने, परमेश्वर ने प्रयोग किया कि जो सच्चा गुरु है वो ही कारगर विधि बताता है। फिर ये सतगुरु निरे हो गए, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसार, जगमाल वाली, ये तेरे सारे निरंकारी, ये सारे सतगुरु कहने लग गए। तो इसलिए संतों ने एक शब्द और बोल दिया कि सच्चा सतगुरु। अब सतगुरु भी सच्चा चाहिए, नकली घने हो गए, जिनको कह का पता नहीं, अध्यात्म मार्ग ये जानते नहीं, इन्होंने भी सतगुरु जो अपने उपमा लगा ली। तो यहाँ बताया है कि सच्चा सतगुरु यानी सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। तो इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे पहले आपको सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, सच्चे सतगुरु की। और पुण्यात्मा, इस विश्व में वर्तमान के अंदर इस दास के अतिरिक्त वो सच्ची साधना और ये तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान किसी भी आज के मार्गदर्शक के पास नहीं है। तो ये दास ही वो सच्चा सतगुरु है। क्योंकि कुछ भक्त ऐसे होते हैं, श्रद्धालु, ये सोचते हैं कि अपनी बड़ाई आप ही कर रहे हैं। पुण्यात्मा, बड़ाई तो एक अलग वस्तु होती है, वो तो मूर्ख व्यक्ति किया करते हैं। सच्चाई को बड़ाई में नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान स्वयं आए थे, वो स्वयं कहा करते थे, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। अब कहते हैं अपनी महिमा हमने आप बतानी पड़े, दूसरा कोई बता ही नहीं सकता। तो कबीर भगवान कहते हैं आप आरती, वो परमात्मा आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झान झनकारा, आप नचे अब देखन हारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। तो अपने ज्ञान का, अपनी यथार्थता को आप ही बताना पड़ता है। यदि इस दास ने एक शब्द कहा कि इस विश्व में वो सच्चा सतगुरु ये रामपाल दास है, तो किसी को शंका है तो तोल कर देखो, जांच कर देखो, और फिर पता लगेगा, और फिर अपना कल्याण कराओ, अपना लाभ उठाओ। इतनी सी बात है, इसमें मान और बड़ाई की बात नहीं है। सच्चाई कहना कोई पाप नहीं, कोई बड़ाई नहीं, अभिमान नहीं। परमात्मा ने जब अपने आप को कहा हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, यानी सभी जो भूमिका मैं ही कर रहा हूँ, पूर्ण परमात्मा मैं हूँ, और कुतुब यानी संत, पीर, गुरु, ये सब कुछ, सब भूमिका मैं ही करने आया हूँ। जैसे रामानंद जी को जो परमात्मा, आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा कबीर जी सतलोक लेकर गए थे, फिर उनको वापस छोड़ा। आदरणीय स्वामी रामानंद जी परमात्मा से परिचित होकर कहते हैं तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो, तुम आप ही परमात्मा हो, साहेब माने भगवान, और तुम साहेब तुम संत हो, संत भी आप ही हो, जो एक संत के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, आप ही सतगुरु हो जो सच्चा ज्ञान रखते हो। और हंस एक सच्चा भक्त कबीरदास, 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 उन्होंने अपने साथ दास लगाया हमारे लिए संकेत करने के लिए कि यहाँ अभिमान नहीं चलेगा। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, और कंस के सी चानोर से वो हिरणाकुश बलवीर। जिन्होंने यहाँ मर्दानता दिखाई, जिन्होंने यहाँ बकवाद घड़ी,
इसे इसे बलि चले गए जिनकी जड़ामूल से समाप्त हो गए। तो यहाँ अधीन बनना पड़ेगा, और जितना आप अधीन नम्र रहोगे भगवान आपके उतना ही निकट आएगा। तो ये सभी जो परमात्मा ने रिहर्सल करके दिखाया हमारे लिए। तो रामानंद जी कह रहे तुम साहेब तुम संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस। हंस माने एक सच्चा भक्त जो सभी बुराइयों से बच के गुरु मर्यादा में रह के जो सत्य भक्ति करते हैं उनको हंस कहते। जैसे हंस एक पक्षी होता है, उसके अंदर एक विशेषता दी है प्रभु ने कि वो किसी भी सरोवर पर होगा, वो मच्छी नहीं खाता, मछलियाँ नहीं खाएगा, जीव हिंसा नहीं खाएगा, वो केवल जीव हिंसा नहीं करेगा, वो केवल मोती खाता है, मोती। ये पहचान है उसकी। फिर उसके अंदर एक विशेष गुण है कि दूध में 1 किलो दूध में 1 किलो जल मिला दो आप, और जो ही वो चोंच उसमें डालेगा अपने आप दूध अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाएगा। उसमें ऐसा गुण दिया है दाता ने। तो दूध ग्रहण कर लेगा, जल को छोड़ देगा। तो इस प्रकार कहते हैं भाई कोई काम करने से पहले दूध और पानी छान लेना चाहिए। यानी हंस का अर्थ है जो बुराई त्याग के केवल सच्चाई को ग्रहण करने वाले को हंस कहते हैं। तो कहते हैं तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास आपके बिना तो और न दूजा अन्न से, आप ही मालिक हो। तो इस प्रकार अपनी जानकारी स्वयं देनी पड़ती है, अपना ज्ञान बताना पड़ता है, इसको अभिमान ना समझें। फिर जो प्रसंग चल रहा है कि जो क्रियाएं आप करते हो इस जीवन में, और यहाँ कोठी और बंगले बनाने के लिए परमात्मा कहते हैं कहा चढ़ावा मैडिया ये कोठी, लंबी भीत उसार और गरते 3.5 हाथ गणाते 4.25। कहते क्यों बड़े बड़े इतनी लंबी लंबी कोठियाँ बनाने पर लगा रहा भोले आदमी, जो काम करने का वो कर। घर तो 3.5 हाथ गणाते 4.25। इस मनुष्य मानव का जो शरीर है प्रत्येक का, उनके अपने ये हाथ इतना बोलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको कहते हैं ये आपके 3.5 हाथ कि आपका शरीर होता है। घर चाहिए तो इतना पर्याप्त है आपके लिए, और घना तो 4.25 3.5 हाथ हो न तो 4.25 बना ले। कहने का भाव ये है कि मिनिमम कम से कम ये बिल्डिंगें बनाओ, जितनी आवश्यक हो उतनी ही बनाओ, अधिक ना बनाओ। और फिर क्या बताते हैं, पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण श्री खे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, ओह तुम तो 10 ग्राम सोना किसी के पास हो जा कूदता अंडा, और 50 ग्राम हो जा तन्नों का धरती तोल दे, बड़ा सेठ हो गया। खाक सेठ यहाँ का। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। लंका सारी लंका सोने की बना रखी थी रावण ने, गारा की जगह सोना प्रयोग कर रखा था, ईंटों की जगह सोना प्रयोग कर रखा था, सीमेंट के स्थान पर सोना प्रयोग कर रखा था, और वो भी ना ले जा सका। कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। कहते हैं रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। एक ग्राम भी सोना रावण साथ नहीं ले जा सका जब वो जाने लगा। तो यहाँ की जो फोकट की महिमाएं हैं ये बकवाद हैं। भक्ति मार्ग में इनसे दूर हटकर ही हम चल सकते हैं। समाज के इस तरह के चोचलों को देखकर हम भक्ति नहीं कर सकते, हमने उनसे हटना पड़ेगा। और भविष्य की जानकारी भगवान ने जो दी है, जो सुख हम प्राप्त करना चाहते हैं भक्ति से, वो प्राप्त करने का प्रयत्न करें। वो कौन सा है? वो है पूर्ण मोक्ष। तो जो दास बताने जा रहा है कि मासा घटे न तिल बधे, विधाता लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख।
जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं आते तब तक आपको केवल आपका वर्क डन ही मिलेगा, भूत पहले का, पूर्व का। और जिस समय आप सतगुरु की शरण में आ जाते हैं और उससे पहले जो आप क्रियाएं करते हैं अपने को धनी बनाने के लिए या अपना कोई और कोठी बंगले बनाने के लिए, कोई रिश्वत लेता है, कोई चोरी करता है, कोई मिलावट करता है, कोई डाके मारता है, तो वो पैसे एक बार तो इकट्ठे कर लोगे लेकिन वो डबल होकर जाएंगे आपके भाग्य में नहीं है वो। और वो पैसे तो रहेंगे नहीं, वो रुपया, वो धन नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि आपकी मृत्यु होगी तब आपके पास कहाँ रहा। या तो कोई बीमारी हो जाएगी। एक IAS अधिकारी था, कमिश्नर रैंक का, और उसने रिटायरमेंट होने से पहले अपनी लड़की का विवाह किया 6 महीने पहले। उसने ये सोच करके, वो एक MD पद पर विराजमान था किसी महकमे का, और उसने ये सोच कर किया था कि अब जितने भी मेरे अंतर्गत अधिकारी हैं सभी अच्छा दान देंगे, खूब धना होगा, ऐसे किया। और खुद भी अच्छा पैसा, अच्छी पार्टी सिलेक्ट करी उसने अपनी बेटी के लिए। उस समय 3.5 लाख रुपए उसने अपनी लड़की के विवाह पर लगाए सन 1981 में। उस समय के 3.5 लाख आज के 3.5 करोड़, ये समझ लो। और लड़की का विवाह कर दिया, वो स्वयं रिटायर हो गया। विवाह के 6 महीने के बाद, यानी वो रिटायर हुआ ही था, कुछ दिन के बाद उस लड़की का तलाक हो गया, छोड़ दिया। अब वो पागल हो गया, वो IAS अधिकारी रिटायर्ड। अब उसको पता था कि जब शाम समुची लड़की के 3.5 लाख रुपये लाए, दोबारा ब्याह होगा तो 7 लाख लगेंगे। हार्ट अटैक होगा, मर गया भाई। लूट ले माल ने, वो लूटा था वो जमाई तो ही दे दिया, वो लेकर हजम कर गया। अरे अब कर ले, क्या करोगे। तो परमात्मा कहते हैं, अब यहाँ दास उसी प्रसंग पर आता है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सभी अध्यात्म कर्मों से परिचित हैं। और पूरे अध्यात्म ज्ञान से वो परिचित व्यक्ति ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। इस नकली स्थान की कोई व्यवस्था की डिमांड वो नहीं रखते। वो कितना डिमांड रखते हैं सूक्ष्म वेद में फिर हटकर बताया है। इससे वो पहले तो हम गीता के आधार से आपको ज्ञान देंगे, क्योंकि विश्व के अंदर कुछ गिने चुने सदग्रंथ हैं जिनकी बहुत महिमा है। जैसे पवित्र वेद चारों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। उसके पश्चात पुराण, और कुरान जो है ये भी अब जैसे, क्योंकि प्रत्येक सदग्रंथ के 70 को हम सदग्रंथों से ही जांचेंगे। चारों वेद जो है गॉड गिवन है। गॉड गिवन यानी कबीर परमेश्वर के द्वारा दिए गए। वो कैसे दिए थे कि जैसे आज हम अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल के माध्यम से या कोई अन्य दूसरे तरीके से फिल्म की फिल्म भेज देते हैं, 20-20, 30-30 घंटे का वीडियो दूसरे में भेज देते हैं। ऐसे परमात्मा ने अपने अंतःकरण से इस ज्योत निरंजन ब्रह्म, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, सरपुरुष जिसको कहते हैं, जिसे काल कहा जाता है, जिसके 21 ब्रह्मांड हैं जहाँ हम रह रहे हैं, इसके अंतःकरण में, इसके
जो है ईमेल आईडी पर फैक्स कर दी, भेज दी सारा। इसने उनको सबको डाउनलोड किया तो क्या पाया, ये एक बेईमान व्यक्ति है जो यहाँ का मालिक है 21 ब्रह्मांड का। इसको ये चिंता बनी रहती है कि कोई व्यक्ति सच्चाई से परिचित ना हो जाए यहाँ का प्राणी, और कहीं यहाँ से निकल ना जा, तेरा लोक उजड़ जा, यहाँ दुख कितने पाते रहो। इसने केवल आपको रोक के रखना ही उद्देश्य बना रखा है। और परमात्मा चाहता है कि आप यहाँ से निकलो, उस सुखमय प्लेस स्थान पर चलो जहाँ कभी वृद्धावस्था नहीं, जहाँ कभी मृत्यु होती ही नहीं, आपका परिवार होगा। इससे ऐसी ही दुनिया है, लेकिन वो अविनाशी मटेरियल है सारा, वह बिना किए कर्म आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसने क्या देखा कि जो सूक्ष्म वेद के उसको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, वो उसमें से इसने देखा कि जिस हिस्से में उस पूर्ण परमात्मा की विधि लिखी थी भक्ति करने की, और वहाँ का सुख लिखा था, वहाँ क्या स्थिति है कंप्लीट लिखी थी, इसने उसको नष्ट कर दिया, छुपा दिया। और केवल उसमें से ये 4 वेद जो बनाए गए हैं, इनको बाद में विभाजित किया गया, तो सारा ही एक वेद है। इसमें अलग अलग से पोर्शन बना रखे थे, ये अध्याय थे। तो इसने ये 4 वेद रख लिए, वो मेन जो करीम थी वह खत्म कर दी, छुपा दी। उसके बाद जो इसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके दिया, उसमें इसने थोड़ी सी मिलावट की, वेदों का ज्ञान प्लस में कुछ अपना अनुभव, अपनी तगड़मबाजी इसने इस गीता में मिलाई है, लेकिन घना खराब नहीं किया इसने इसे। फिर उसके बाद ये दोनों स्पिरिचुअल नॉलेज हैं गॉड गिवन। गॉड जैसे पवित्र 4 वेद गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन, और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भी गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन है, लेकिन थोड़ा सा मिक्स इसने किया है अपनी तरफ से, युद्ध करवाने के लिए और जीव को थोड़ा सा भरमाने के लिए। कैसे? प्रमाण के लिए, उदाहरण के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 7 और 8, 9 में इसने कहा है, वैसे से 1 नंबर से शुरू हो जाता है। उसका सारांश ये है कि अर्जुन, यदि तू हठ योग करके समाधि लगा के एक स्थान पर बैठ गया, कर्म सन्यासी बन गया, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? इसलिए तू कर्म योगी बन और भक्ति भी कर। कर्म योगी का अर्थ है काम करते करते अपनी भक्ति साधना करनी चाहिए, और यही सूक्ष्म वेद में है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे, और यही यजुर्वेद के अंदर है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा कि ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य से परिचित होकर के ओम नाम का सिमरण करो। ये तो है ब्रह्म तक की साधना। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 में ये स्पष्ट कर दिया है कि उस तत्व ज्ञान को, जो यथार्थ ज्ञान है, वो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं उस पूर्ण परमात्मा के बारे में। उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, तो वो ब्रह्म तक के सत्र का नॉलेज इसमें छोड़ दिया, सरपुरुष के सत्र का, उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में इसने ऑप्शन छोड़ दिया कि उसका किसी तत्वदर्शी संत से पूछ लियो। इसने वो इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हमें प्रदान कर दिया। वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, वह पूर्ण अध्यात्म ज्ञान बताने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता, उसके अतिरिक्त कोई बता ही नहीं सकता। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, अब प्रसंग चल रहा है कि पहले हम ये निर्णय करेंगे कौन से सदग्रंथ जिनको हम आधार मान करके चले। उसके बाद आते हैं पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल के अंदर 3 बुक हैं जो इकट्ठी जल्द की गई हैं। एक है तौरात, दूसरी होली बुक है जबूर, और तीसरी है इंजील।
ये तीनों की तीनों बुक का ज्ञान इस ब्रह्म का डायरेक्ट दिया हुआ है, सरपुरुष का। चौथी उनकी बुक है जो इस्लाम धर्म माना जाता है, बाबा आदम से लेकर यहाँ तक, उनकी चौथी जो होली बुक वो मानते वो है कुरान। तो वो कुरान का ज्ञान भी सरपुरुष इस ज्योत स्वरूपी निरंजन का ही दिया हुआ है। लेकिन इसने जो वेद ज्ञान दिया, फिर गीता ज्ञान दिया, उसके अंदर इसने मंत्रों के जाप भी दिए हैं कि ये मंत्र भी जाप करने हैं। लेकिन आगे चलकर ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसलिए इसने एज इट इज बता दिया। अन्य जो तौरात है, जंबूर, इंजिल और कुरान है, उसके अंदर इसने किसी मंत्र जाप का प्रावधान नहीं किया है। जैसे पवित्र कुरान शरीफ के अंदर कहीं पर भी भक्ति विधि नहीं है, केवल जानकारी है। और अपनी साधना के विषय में जब हजरत मोहम्मद जी को जबरील देवता एक बुराक नामक जानवर पर बैठा के और ऊपर के जन्नत में लेकर गया जहाँ भगवान रहता है 7वें आसमान पर, पर्दे से पीछे से आवाज़ आई कि 50 नमाज करो। नमाज का अर्थ है परमात्मा की स्तुति। दिन में 50 बार उसको याद करो, उसकी महिमा करो। नमाज का अर्थ है कुछ देर के लिए परमात्मा को याद करना, एक स्तुति करना, उसको सिजदा करना। तो उसने अपने सत्र की विधि बताई है या क्या बताया कि 50 नमाज करो। जब हज़रत मोहम्मद जी 50 नमाज का आदेश पाकर वापस आ रहे थे तो मूसा जी ने कहा कि क्या आदेश हुआ आपकी संगत को भगवान की तरफ से, कौन सी साधना प्राप्त हुई? तो हज़रत मोहम्मद जी ने बताया कि 50 नमाज का आदेश है। तो मूसा जी ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़्यादा हैं ये, कुछ कम करवाओ, प्रार्थना करो। तो कहने का भाव ये है कि लास्ट में 5 नमाज उसने बता दी कि केवल 5 नमाज करो और ये 50 का ही काम करेंगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण गुजर। लक्ष्मण जी कहाँ से आए आप? मैं पूना महाराष्ट्र से। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सभी देवी देवताओं की पूजा करता था मैं, और घर से जो हिंदू बिलोंग से आते हम तो देवनारायण भगवान की वगैरह पूजा करते थे हम सब। लेकिन भक्ति करते करते भी इतने सारे दुख आते तो हम ऐसा सोचे अभी कहाँ जाइए, कौन सी भक्ति करें, और बहुत सारे प्रॉब्लम में रहते, घर से भी झगड़ा वगैरह घर में, बहुत परेशान हो गए थे भक्ति कर करके। सर इतनी सारी भक्ति साधना आप पारंपरिक तरीके से कर रहे थे, इसके बावजूद भी आपको इतनी सारी परेशानियां क्यों हो रही थी? हमने सुना है कि भगवान तो बहुत सारे लाभ देता है। लेकिन भक्ति करते करते भी हम ऐसे लग रहे थे कि हम इतनी देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं लेकिन कोई सुख नहीं मिल रहा था। तो हमको लगा कि इतनी देव देवताओं की पूजा करने के बाद में भी कुछ सुख नहीं मिल रहा था, और कोई भगवान इनसे ऊपर कोई होएगा। सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? हमको ज्ञान गंगा पुस्तक मिला है। तो मेरे ऑफिस में एक जॉब करते हैं आर्यन दास, तो उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक ला के दिया। तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा तो मैं समझा कि सदगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में कितना भी भयंकर बीमारी हो तो वो ठीक हो जाती है। तो फिर मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा तो उसमें समझा कि हम दीक्षा ले लेते हैं, हम ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के। फिर सदगुरु रामपाल जी की शरणों में गए हम, सतलोक आश्रम बरवाला में। फिर सदगुरु रामपाल जी आश्रम में उधर गए तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, और घर पे भी फ़ोन किया मैं बोला मेरे को भगवान मिल गए सदगुरु रामपाल जी महाराज, और मैंने आज दीक्षा ले ली तो मेरे को अच्छा लग रहा है तो परमात्मा की शरणों में आने के बाद में। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैं 30 मई 2012 में ली। सर जैसा कि आप पूना से हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज से हरियाणा में जाके नाम दीक्षा ली, तो सर आप महाराष्ट्र के ही किसी और धर्मगुरु से नाम दीक्षा लेते तो आपको नहीं लगता कि आपको इस तरह के लाभ मिल जाते? आप अपने महाराष्ट्र के ही किसी धर्मगुरु से नाम दीक्षा ले सकते थे। नहीं, वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताता है, एक एक पॉइंट सब शास्त्रों के अनुसार, एक अंगुली सब एक एक पॉइंट अपने जो हिंदू धर्म के गीता है, बाइबल है, पुराणे सब एक एक पढ़ा के मतलब अक्सर पूरा बताते हैं। तो फिर हम बोले पूर्ण गुरु सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं तो उनसे ही जाके दीक्षा लें।
सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको जो दुख दर्द थे क्या वो ठीक हुए? हाँ, मेरा बहुत सारे बीमारी था, तो सदगुरु रामपाल जी के शरणों में जाने के बाद में मेरा एक कोसिल का बीमारी हो गया था मेरा। तो मेरा कोसिल का बीमारी होने पर डॉक्टर के पास गया था, तो सोनोग्राफी में बोला आपके नस में जो खून है वो खून रुक गया तो वो उसको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। फिर ऑपरेशन करने के बाद में देखते हैं। फिर मैंने सोनोग्राफी कराया, फिर सोनोग्राफी कराने के बाद में वो बोला ऑपरेशन एक ही चांस है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं ठीक है, मैं बोला ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन करने के बाद में ठीक नहीं हुआ, मैं घर पे थोड़ा दिन रहा। फिर मैं राजस्थान हॉस्पिटल में गया, लेकिन दर्द ऐसा ही ऐसा हो रहा था ऑपरेशन होने के बाद में भी। फिर मैं अहमदाबाद सोनोग्राफी कराया उधर, तो बोला आपका दर्द ऐसा ही है, वो जिंदगी भर शेयर करना नहीं तो दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं बोला अभी इतना आर्थिक भी स्थिति ख़राब थी, तो पैसा खाना 40-50 हज़ार रुपये लगा दिया। तो बाद में वो खर्चा करने के बाद में भी मैं राजस्थान हॉस्पिटल में गया, मेरा भाई रहता है वहाँ पे, तो वो लेके गया मेरे को। तो फिर वो बोला अभी सारा है, वो ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ज़िंदगी भर दुख झेलना पड़ेगा। फिर मैंने वो करते करते भी फिर मेरे भाई को बोला मैं अभी मेरे पास पैसा तो है नहीं, और घर वाले भी परेशान हो गया। तो बोला तेरे हिसाब से देख। तो मैं परेशान होके मैं पूना आ गया था। फिर मैं सदगुरु रामपाल जी से प्रार्थना लगाई कि मालिक आप ही देखो, अभी मेरा घर का भी कंडीशन ख़राब है, मेरे पास पैसा भी नहीं है इतना, तो अभी मैं क्या करूं। तो यहाँ पे मैं आके फिर परमात्मा से प्रार्थना करी, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज बोले दया करेंगे फिर तो भक्ति करो। तो मैं फिर भक्ति शुरू कर दी और परमात्मा के सदगुरु रामपाल जी महाराज के ऊपर विश्वास रखा। और फिर भक्ति करते करते मेरा एक पैरालाइज की बीमारी थी मेरे, तो वो भी ठीक हो गई परमात्मा की दया से। सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो मेरी बीमारी ठीक हो गई। तो मेरे को और विश्वास बढ़ा कि मालिक है तो पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी है। तो वो सब दुख दूर होते जाते एक एक दुख। और मेरे घर में भी मेरे पिताजी को पैरालाइज हो गया था, वो पैरालाइज भी मेरे पिताजी मैं बोला मैं सदगुरु रामपाल जी से प्रार्थना करो, वही सब कुछ ठीक कर सकते। तो मेरे पिताजी डॉक्टर बोले अभी मुंह देख लो, ये तो नहीं बचेंगे। तो मेरा भाई ने भी फ़ोन किया, पूना में रहता था मैं, तो बोला पिताजी का मुंह देख लो, लास्ट स्टेज पे है, तो नहीं बचने वाले वो। तो मैं गया राजस्थान और फिर मैं नाम दीक्षा ली सदगुरु रामपाल जी से। तो मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, तो बोले ठीक हो जाएंगे बेटा। तो परमात्मा ने दया करी, वो भी ठीक हो गए। अभी तक 4-5 मेरे गांव में ऐसे केस हुए तो सब ठीक नहीं हुए, लेकिन मेरे पिताजी ठीक हो गए। तो परमात्मा की दया से सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दया करी और आज सब कुछ ठीक है। और मेरे आर्थिक भी ठीक स्थिति ठीक हुई घर में, और दुकान वगैरह कपड़े की बना के दी मालिक की दया से सदगुरु रामपाल जी महाराज से। तो वो भी अच्छा, अभी इधर में पूना में जॉब दिया मेरे को परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। सेल्समैन का काम करता हूँ, अच्छी सैलरी मिलता है मेरे को इधर भी। कर्जा भी था 5-6 लाख का कर्जा, तो वो भी मेरे परमात्मा के सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से धीरे धीरे ठीक हो गया। जैसे ही हम सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़े तो मेरे घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह एकदम शांति से रहने लग गए, और सब प्यार से बोलते ऐसे घर में सुख शांति रहने लग गया, और अभी कोई तकलीफ नहीं आने लगी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, भगत समाज को यही बोलना चाहता हूँ मैं कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, और अनेक सारे चैनल आते हैं, उस पर आप पट्टी चलती है, तो वो नंबरों पे आप संपर्क करके पुस्तक भी मंगा सकते हैं, और यूट्यूब पे सतलोक आश्रम पे भी आप सत्संग दे सकते हैं। तो वो देख के आप नंबर भी आपका पुस्तक मंगा के आप जुड़ सकते हैं, सदगुरु रामपाल जी से दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।